Hi everyone, welcome back to my channel. I am Lisa and thank you so much for joining me. So this is another weekly prediction आपके लिए इस वीक का हॉरोस्कोप एज पर टैरो एंड ओरेकल कार्ड्स के थ्रू भी मैं आपको मैसेज दूंगी। यहाँ भी मैं इसलिए शो कर रही हूँ क्योंकि आप सब हमेशा बोलते हैं कि मैम आपने कौन सा डेक यूज़ किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, यू कैन गेट द इन्फॉर्मेशन। ये यूजुअली हर ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे अवेलेबल है। ऑल राइट, सो आपका ये सन बेस्ड जोडिक साइन जो होता है उस बेसिस पे मैंने ये रीडिंग की है। डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिया हुआ है, टैप करके अपनी रीडिंग को एंजॉय कर सकते हैं। प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें एंड आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद एरीज। सो सी यू ऑल, बाय। हाय एरीज, सो सबसे पहले देखते हैं आपके लिए क्या मैसेज हैं। लेट मी चेक। यहाँ मैं आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल एज वेल एज आपके लिए ओरेकल मैसेज जो होंगे वो शेयर करूँगी। सो यहाँ पर मैं आपकी हेल्थ एंड फाइनेंस से रिलेटेड भी जो भी मुझे इंसाइट आएंगे वो भी बताऊँगी। सो फॉर योर पर्सनल लाइफ इट इज़ टेम्परेंस, for your career it is coming two of wands, and let me check about your finance, about your health. This is coming 10 of wands. This is amazing. So यहाँ पर मैं सबसे पहले आपको बताना चाहती हूँ with regarding your love life, द टेम्परेंस। इस वीक में आपको एक हीलिंग दिख रही है, एक स्पिरिचुअलिटी दिख रही है। इस वीक में आपके लिए जो आपके कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, आपकी पर्सनल लाइफ में आपके मन में जो कन्फ्लिक्ट चल रहे हैं, मेंटली आप बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट या टॉर्चर हो रहे हैं अभी तक, तो वो चीज़ों के अंदर बहुत बैलेंस आएगा। रिलैक्स एनर्जी दिख रही है, पीसफुल एनर्जी दिख रही है, ठीक है। सो पर्सनल लाइफ में वो रिलेशनशिप है या फिर वो अपनी फैमिली के साथ है या फ्यूचर स्पाउस के बारे में आप कंसर्न कर रहे हैं, या इवन यू आर मैरिड एंड एज ए मैरिड कपल यू आर वेरी अपसेट और आप खुश नहीं हैं, तो यहाँ पर काफ़ी ईज़ आ रहा है, यहाँ पे बहुत रिलैक्स एनर्जी आ रही है, यहाँ पे आप खुद में बहुत सुकून से मुझे यहाँ दिख रहे हैं, ठीक है। सो ये वीक आपके लिए एरीज काफ़ी इमोशनली बैलेंस रहेगा। इमोशनली अपने आप को जितना ज़्यादा ये एक्सपेक्टेशंस एंड मेंटल प्रेशर, इन सब चीज़ों को लेके थोड़ा सा बैलेंस रखोगे, अपने ऊपर थोड़ा सा अपने सोल को ईज़ दोगे, थोड़ा जेंटलनेस के साथ आप अपनी लाइफ में अपनी चीज़ों को प्लान करेंगे, वो आपके लिए बहुत बेटर रहेगा, ठीक है। सो या एज पर द टेम्परेंस थिंग्स आर कमिंग बेटर। जो भी स्ट्रगल चल रहा है वो कम होता दिख रहा है, हीलिंग आपकी तरफ आ रही है। इसके साथ साथ टू ऑफ वॉन्ड्स आए हैं आपके लिए फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ विच इज़ मोर अमेजिंग। आपके पास काफ़ी ऑप्शंस एंड चॉइसेस आने वाले हैं जिसमें आपको एक के साथ जाना होगा, एक डिसीज़न लेना होगा। अगर आप अपने करियर, जॉब प्रोफाइल या फिर अपने किसी एक फील्ड को चूज़ कर रहे हैं या फिर रिगार्डिंग योर जॉब एंड बिजनेस, इन सब चीज़ों में कंफ्यूज हैं, सो दिस इज़ अ वीक जहाँ पर आपको उन सब में एक बेटर अंडरस्टैंडिंग लेनी होगी और इस वीक में आप डिसाइड कर पाएंगे, ठीक है। सो ऑप्शन चॉइसेस के बीच में थोड़ा सा आप कंफ्यूज हो सकते हैं और थोड़ा सा टाइम आपका इसी चीज़ में रहेगा कि ये स्टार्ट करूँ या ये यहाँ पर शेड्यूलिंग करूँ या फिर यहाँ ये चीज़ अच्छी करने की है या फिर इसके लिए मुझे जाना चाहिए, ठीक है। तो ऑप्शंस भी आ रहे हैं, अपॉर्चुनिटी भी आ रही हैं, और जहाँ हमारे पास ऑप्शंस अपॉर्चुनिटी होती है वहाँ हमारे पास कन्फ्यूज़न भी होता है। तो वही आप दिख रहे हैं इस वीक में, काफ़ी कन्फ्यूज विद लॉट्स ऑफ थिंग्स, ठीक है। इसके साथ साथ अबाउट योर हेल्थ, और इफ़ आई विल टॉक अबाउट योर फाइनेंस, दिस इज़ कमिंग 10 ऑफ वॉन्ड्स, जो अपने आप में ही बता रहा है कि नो, दिस इज़ नॉट द गुड टाइम जहाँ पर आप अपने किसी भी फिनेंस के साथ अगर आप एक्स्ट्रा में कुछ एक्सपेंस करना चाहते हैं, क्योंकि काफ़ी बर्डन दिख रहा है मुझे, सो वो लाइबिलिटी बन जाएगा। इसके साथ साथ आपके लिए खुद की हेल्थ को भी लेके आप बहुत जैसे यहाँ दिख ही रहा है, आप पर्सनल लाइफ में बैलेंस चाह रहे हैं और आप प्रोफेशनल लाइफ में भी बहुत अच्छे से ईज़ बैलेंस चाह रहे हैं, जो नहीं मिल रहा है। सो उस वजह से आपकी हेल्थ भी बहुत अच्छी नहीं आ रही है। ये वीक आपकी हेल्थ के लिए काफ़ी अच्छा नहीं है, क्योंकि ऐसा नहीं कि बहुत मेजर थिंग्स इज गोइंग टू बी टेक प्लेस, नो, कुछ मिसहैपनिंग नहीं हो रही है, बट समहाउ आप अपने आप में बहुत टायर्ड एंड एग्जॉस्ट आ रहे हैं अपने काम को करके, अपने मेंटली इतना स्ट्रेस लेके, बहुत सारी चीज़ों को वाइंड अप करके, सोच के, प्लान करके, इन सब चीज़ों के अंदर आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ही एग्जॉस्ट पाएंगे, ठीक है। सो इन दिस रिगार्ड ये हेल्थ के लिए ज़्यादा अच्छा वीक नहीं है, और स्पेसिफिकली तो बॉडी भी टायर्ड दिख रही है और मेंटली भी आप टायर्ड आ रहे हैं, एग्जॉस्ट आ रहे हैं, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर मैं आपको बता देती हूँ ओरेकल कार्ड से आपके लिए क्या मैसेज है। लेट्स सी। वाओ, दिस इज़ लव, एंड आपके लिए लकी नंबर भी आया है 1, 8 एंड 18, एंड यू कैन से 9 एज वेल।
और यहाँ पर आपके लिए है बी फ्री फ्रॉम ऑल दैट होल्ड्स यू बैक। सो जो भी चीज़ आपको ऐसे जकड़ रही है, सप्रेस कर रही है, जिसकी वजह से आप अपने आप को बहुत एग्जॉस्ट और सफोकेटेड पा रहे हैं, आप उसमें आगे नहीं बढ़ पा रहे अपनी लाइफ में, उन सब चीज़ों से अब आपको दूर हो जाना चाहिए। यू कैन सी द फ्रीडम द हॉर्स। ओके, सो जो चीज़ें आपको कंट्रोल कर रही हैं वो कोई पर्सन का लव की वजह से है, या फिर मेटेरियलिस्टिकली, मतलब कि मटेरियल जो हमारी जो डिज़ायर होती है उनकी वजह से आप बहुत परेशान हैं, अपसेट है। तो बहुत सारी अपने मन में जो चीज़ों को लेकर आप खुद में ही स्टक हो गए हैं, एक्सपेक्टेशंस हो, डिज़ायर हो, या फिर किसी और इमोशनल अटैचमेंट की वजह से, या फिर किसी और पर्सन के इमोशनल ब्लैकमेल की वजह से, तो वहाँ से अब आपको फ्री हो जाना चाहिए। ठीक है, दिस इज़ अ टाइम फॉर सेल्फ लव और फ्रीडम। ठीक है, सो आई होप नाउ यू हैव दिस क्लियरिटी कि आपके लिए वीक कैसा रहने वाला है एरीज। सो विश यू अ वेरी गुड लक। आई होप आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हाय टॉरस, नाउ इट्स योर टर्न। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो देखते हैं आपकी पर्सनल लाइफ, प्रोफेशनल लाइफ एंड अबाउट योर हेल्थ क्या मैसेज आ रहे हैं। सो द मून इज़ कमिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड दिस इज़ 5 ऑफ वॉन्ड्स फॉर योर करियर, योर प्रोफेशनल लाइफ एंड आपके हेल्थ एंड फाइनेंस के लिए यहाँ पर आ रहे हैं 5 ऑफ वॉन्ड्स। सो यहाँ पर सबसे पहले मैं बोलना चाहती हूँ, एज पर मून आपके लिए ये वीक काफ़ी पॉजिटिव नहीं रहने वाला है आपकी पर्सनल लाइफ को लेके। जहाँ से एक्सपेक्टेशन है, जो आपकी डिज़ायर है, जो आपकी खुद में विश है कि वो आपको सपोर्ट करेंगे, उनकी तरफ से आपको लव एंड कंफर्ट एंड पॉजिटिविटी मिलेगी, वो आपको नहीं मिलने वाली है। ठीक है, यहाँ पे मुझे कहीं ना कहीं एक रियलिटी का सामना आपको करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक आप हो सकता है किसी रिलेशनशिप में है जहाँ इल्यूजन है, जो आपके साथ जैसा है वो ऐसे नहीं है, एक्चुअल में जो फीलिंग शेयर करते हैं ऐसे वो है नहीं। तो ये वीक एक ऐसा है कि क्लियरिटी मिल रही है आपको, एक एक इल्यूजन से आप बाहर आ रहे हैं और आप रियलिटी की तरफ जा रहे हैं। ऑल्दो इट्स नॉट जस्ट अबाउट द रिलेशनशिप, हो सकता है आपके फ्रेंड्स, आपकी फैमिली, या फिर इवन इफ़ यू आर मैरिड, कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आप इमोशनली यहाँ अपसेट रहेंगे, और उसका रीज़न होगा जिनसे भी आप अटैच्ड हैं, जिनसे भी इमोशनली आप कनेक्टेड हैं, उनकी तरफ से वो एक्सपेक्टेड रिजल्ट, उतना एक्सपेक्टेड लव, शेयर, सपोर्ट नहीं मिलना, ऑनेस्टी एंड फेथफुल वाइब्स नहीं आ रही हैं मुझे। ठीक है, सो मून यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि आपको कोई मैनिपुलेट कर सकता है। सो टेक केयर ऑफ दिस थिंग कि आप किसकी बातों में आ रहे हैं वो भी ज़रूर ध्यान दें। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए आया है 5 ऑफ वॉन्ड्स। आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ है स्पेसिफिकली, वहाँ पे मुझे मैसेज मिल रहे हैं कि ऐसा हो सकता है कि आपकी जो एक्सपेक्टेशन है, या फिर आप जैसा करना चाहते हैं चीज़ें, ऐसे और लोग उसमें सपोर्ट नहीं करें। ठीक है, टीम में मुझे बहुत ज़्यादा टीम वर्क, टीम स्पिरिट नहीं दिख रही है। सो प्रोफेशनल लाइफ में ऐसा हो सकता है कि आपका किसी से कुछ चीज़ों को लेके कन्फ्लिक्ट हो जाए, या फिर कि जो आपकी ओपिनियन है वो किसी और से मिसमैच हो। ठीक है, इसके साथ साथ आपकी खुद की भी वाइब्स ऐसी आ रही हैं कि कंपटीशन को फेस करना होगा। हो सकता है आपके एग्ज़ाम हो सकता है आपका कोई जॉब का इंटरव्यू हो सकता है कि आप कुछ टैलेंट एंटरटेनमेंट के लिए किसी कंपटीशन में जा रहे हो, कुछ भी, एनीथिंग, कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत ज़्यादा कंपटीशन दिख रहा है मुझे, और ये वीक उसी में आपका गुजरेगा। तो ये वीक बहुत ही ईज़ या रिलैक्स नहीं है, ये वीक ज़्यादा है। इवन अगर आप खुद में एक प्रैक्टिकली भी किसी जगह पे कंपटीशन में नहीं जा रहे हैं और किसी इंटरव्यू में नहीं जा रहे हैं, तो भी आपके मन में बहुत क्लैशेस चलने वाले हैं आपके करियर को लेके, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को लेके, अपनी सैलरी को लेके, अपनी स्टेट ऑफ लिविंग को लेकर। ठीक है, सो ये आपके लिए है टॉरस। समहाउ आपके लिए ज़्यादा चीज़ें थोड़ी बिजी आ रही हैं और थोड़ा मन डिस्टर्ब आ रहा है यहाँ पर। इसके साथ साथ अबाउट इफ़ आई विल टॉक अबाउट योर हेल्थ, सो 4 ऑफ वॉन्ड्स, यहाँ पे हेल्थ बहुत अच्छी आ रही है, हेल्थ को लेके कोई डाउट नहीं रह रहा, यहाँ पे अच्छा दिख रहा है। साथ में आपके फाइनेंस के लिए भी जो आपका जो फ्यूचर की प्लान्स हैं, जो प्रिपरेशन है, उसमें आपको काफ़ी ग्रोथ मिलेगी। ठीक है, इट्स अ जनरल रीडिंग, मैं यहाँ पे कोई फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट की बात नहीं कर रही हूँ, लेकिन आपके लिए खुद में कोई लॉस नहीं दिख रहा है यहाँ पर। ठीक है, सो इट्स गुड, इट्स अमेजिंग। सो येस, गो हैड, आप अपनी हेल्थ का ख्याल रखें जैसे आप रख रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी अच्छी हेल्थ आपकी दिख रही है। सो यहाँ पर देख लेते हैं आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या आया है। सो स्लीप, स्लो डाउन। सी आपके लिए यहाँ पे स्लीप एंड स्लो डाउन आया है। दिस मीन्स कि
बहुत एग्जॉस्ट एंड टायर्ड जो आप मेंटली होने वाले हैं बिकॉज ऑफ दिस की इमोशनली आप हर्ट होंगे, या फिर वो फ्रेंड्स हों या फिर वो कोई भी पर्सन है वहाँ से। एंड उसके साथ साथ आप अपने प्रोफेशनल लाइफ में भी काफ़ी एग्जॉस्ट आ रहे हैं, क्योंकि आप फाइट कर रहे हैं, आप कंपटीशन में इन्वॉल्व हो रहे हैं, स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो स्लीप एंड स्लो डाउन आपके लिए बताया जा रहा है कि दिस इज़ द टाइम टू जस्ट टू टेक टाइम टू रिलैक्स योर एनर्जी, एंड वापस से सब चीज़ों को एक बार सिंक्रोनाइज करें एंड रीवैल्यूएट करें और उसके बाद आगे बढ़ें। जिस भी चीज़ में कन्फ्यूज़न चल रहा है आपकी लाइफ में, वो पर्सनल है या प्रोफेशनल है। इसके साथ साथ आपके लिए जो लकी नंबर आ रहा है, दिस इज़ 6, 3 and 33. Okay, so good luck, and I hope this reading will going to give you the clarity and it will resonate. So मुझे comment section में ज़रूर बताएं. Bye. Hi Gemini, this is your reading. Welcome back to my channel. So please, I hope आपको ये reading अच्छी लगेगी और ये readings आपको अच्छी लगती हैं. So please like this video. So देखते हैं आपकी personal, professional life and health and finance कैसा आ रहा है for this week. So this is King of Cup and Ace of Sword and आपकी हेल्थ एंड फाइनेंस, नाइट ऑफ पेंटिकल. ओके, सो सबसे पहले एज पर किंग ऑफ कप जो आपके लिए बहुत ही ब्यूटीफुल कार्ड आया है, जो यहाँ पे बता रहा है आपके बहुत ज़्यादा चांसेस हैं इस वीक में एक अच्छा प्रपोजल या फिर एक नया बॉन्ड, अगर आप सिंगल हैं, या फिर कहीं ना कहीं एक अच्छी फ्रेंडशिप मुझे यहाँ पे नज़र आ रही है, इमोशनल सेटिस्फेक्शन नज़र आ रहा है, और अपने अपने मन में ही आप बहुत खुश रहेंगे. ठीक है, ऑल्दो अगर आप रिलेशनशिप में भी हैं या फिर फ्रेंड्स, फैमिली, इन सब के साथ आपका अच्छा बॉन्ड है, कनेक्शन है, ये वीक आपके लिए काफ़ी लव एंड सपोर्ट एंड हैप्पीनेस के साथ जाने वाला है. बहुत ही ईज़ दिख रही है, पीस दिख रहा है मुझे, बिल्कुल भी स्ट्रगल नहीं दिख रहा आपकी एनर्जी में. सो ये वीक आपके लिए इमोशनली बहुत ही अच्छा रहेगा और आप रिलैक्स रहेंगे. और ये भी हो सकता है कि आपको कमिटमेंट मिल जाए, आपको आपके पार्टनर की तरफ से एक अच्छी गुड न्यूज़ मिल जाए, सम सरप्राइज काइंड ऑफ थिंग, एनीथिंग. ठीक है, बिकॉज किंग ऑफ कप आप कंप्लीट हैप्पीनेस आ रही है. यू कैन सी द डॉल्फिन. दिस इज ऑल अबाउट द एंजॉयमेंट, लव एंड रोमांस आपके लिए इस वीक में होगा. हो सकता है आप उनसे मिले, हो सकता है कि आप दोनों का जो कन्वर्सेशन है वो काफ़ी हेल्दी, हैप्पी एंड फ्यूचरिस्टिक रहे. इस वजह से भी आपका मन बहुत खुश रहने वाला है. ठीक है, सो आपके लिए यहाँ पर इमोशनली थिंग्स आर वेरी गुड, अमेजिंग. आई एम ऑल्सो हैप्पी फॉर यू ऑल. साथ में एस ऑफ सॉर्ड आ रहा है आपके लिए. सो ये जो वीक है आपकी, अगर मैं बात करूँ प्रोफेशनल लाइफ के लिए, सो दिस इज़ द टाइम टू जस्ट टू स्टार्ट समथिंग. ऑलरेडी बहुत लेट हो चुकी हैं चीज़ें. ठीक है, सो अब बैठ के वेट करना राइट टाइम का कब होगा वो नहीं है टाइम. ये वीक है कि इस टाइम में कुछ स्टार्ट कर दो, नया स्टार्ट करो. एनर्जी आपकी खुद भी अपलिफ्ट होगी. आई होप सो कि आपको मोटिवेशन मिलेगा. आपकी पर्सनल लाइफ में जितना खुश रहेंगे तो प्रोफेशनली भी हम कहीं ना कहीं अपने आप में हैप्पी फील करते हैं. सो आपकी तरफ काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही हैं और ये एक टाइम है जहाँ आपको एक्ट करना है. ये एक टाइम है जहाँ पे आपको अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है. और इवन इफ़ यू are in this stage where you are learning, you are ready for some exam, या ऑलरेडी एग्जाम्स चल रहे हैं, इन्वॉल्व हैं, आने वाले हैं, सो या दिस इज़ द टाइम टू एक्ट. अब आपके पास एक अपॉर्चुनिटी है टू शो योर कैपेबिलिटीज़. ठीक है, सो ये वीक आपके लिए बिल्कुल ऐसा नहीं जा रहा है कि येस यू आर वेरी केयर फ्री, आप बस रिलैक्स बैठे हैं, नथिंग इज़ हैपनिंग इन योर लाइफ. नो, ये एक ऐसा टाइम है कि जहाँ आपको सॉर्ड लेकर, मतलब अपनी इंटेलिजेंसी के साथ, अपनी नॉलेज के साथ आगे बढ़ना होगा. ठीक है, सो ये ईज़ वाला वीक नहीं है, ये एक वर्किंग वीक है. इसमें आप काफ़ी वर्क करेंगे. इसके साथ अगर मैं बात करूँ आपकी हेल्थ की, सो नाइट ऑफ पेंटिकल आ रहा है. हेल्थ वाइज यहाँ पर मैं आपको बोलना चाहती हूँ बहुत अच्छा नहीं आया है. कहीं ना कहीं ऐसा हो सकता है कि आप खुद में बहुत सारी चीज़ों को कर रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों को होप कर रहे हैं, प्लान कर रहे हैं, उस सब चीज़ों में थोड़ा सा अपने हेल्थ को इग्नोर करें. वो आपको नहीं करना चाहिए. ठीक है, सो ये एक टाइम है जहाँ पर हेल्थ के साथ ऐसा नहीं सोचें कि हाँ हेल्थ तो अपने आप ठीक होती रहेगी, बस मैं अपने वर्क में बिज़ी रहता हूँ या फिर मैं अपने इमोशनल लाइफ में बिज़ी रहती हूँ. कहीं ना कहीं आप अपने आप को, अपनी हेल्थ को भी प्रायोरिटी दें. ठीक है, एंड सेम गोज़ टू योर फाइनेंस में अभी बहुत ज़्यादा गेन मुझे नहीं दिख रहा है, या फिर ये बोला जाए कि आपके लिए कि बहुत अच्छा टाइम चल रहा है टू बाय समथिंग एंड सो. ऑल्दो दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग, तो यहाँ पे मैं फिनेंशियल इन्वेस्टिंग की मैं यहाँ बात नहीं कर रही हूँ. स्टिल एज पर नाइट ऑफ पेंटिकल अपने मनी को थोड़ा सा सेफ ही रखें. ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू. अब देख लेते हैं ओरेकल मैसेज आपके लिए क्या आ रहे हैं. ओके,
जॉय, आई टोल्ड यू आपके लिए ये अच्छा वीक रहेगा। एम्ब्रेस द ब्लेसिंग्स ऑफ लाइफ। सो जो अच्छा है, जो लाइफ में जो चीज़ें अच्छी लाइफ में हैं, जिनकी वजह से आप खुश रहते हैं, वो नियर एंड डियर वंस हैं या फिर आपकी खुद की ग्रोथ है, प्रोग्रेस है, उन सब चीज़ों के अंदर अपने आप को खुश रखें, ठीक है। सो लाइफ को ग्रांटेड नहीं लें, लिव इट अप। ये जो प्रेजेंट है यही लाइफ है, इसको इंजॉय करें, ठीक है। ये वेट नहीं करें जब ऐसा होगा, जब मैं ऐसा कर लूँगी, ठीक है। एंड हेल्थ का इम्पॉर्टेंटली ख्याल रखें, क्योंकि आपके लिए आई रहा है जॉय। जॉय इज़ नॉट जस्ट अबाउट टू स्माइल, जॉय इज़ मीन आपकी सोल को भी खुशी होनी चाहिए, ठीक है। सो आपके लिए लकी नंबर भी आ रहा है यहाँ पे 17, 1, 7 एंड 8। सो विश यू अ वेरी गुड लक। बाय। हाय वर्गो, दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपके लिए ये रीडिंग क्या है आपकी इस वीक में, पर्सनल, प्रोफेशनल एंड हेल्थ एंड करियर वाइज, आपकी फाइनेंस वाइज कैसी वीक रहेगा, ठीक है। इसके साथ साथ मैं ओरेकल गाइडेंस भी शेयर करूँगी। सो द टावर इज़ कमिंग फॉर योर पर्सनल लाइफ and 3 of cup is coming for your professional life, okay. And for your health, let me check, it is coming judgment, okay Virgo, आपके लिए टावर आया है। so this is the time for some to accept some sudden काइंड ऑफ न्यूज़ जो आपके लिए काफ़ी अच्छी नहीं होगी, ठीक है। एक शैटरिंग आ रहा है, कुछ चीज़ें हैं जो हो सकता है इल्यूजन है या फिर आपके मन में था कि ऐसा होगा, ऐसा रहेगा, उन सब चीज़ों को आप टूटता बिखरता देखेंगे, ठीक है। हो सकता है कि जिनसे आपकी एक्सपेक्टेशन है या जिनकी तरफ से आप सोच रहे थे कि ऐसा होगा, या सम काइंड ऑफ कंफर्मेशन, मे बी आप सोच रहे हैं कि कोई प्रपोजल है कि वो कंफर्म हो जाएगा, तो वहाँ से आपको नो मिल जाए। वो मैरिज के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि पर्सनल लाइफ में आया है, तो मैरिज, इवन रिलेशनशिप, इवन फ्रेंडशिप, और कलीग्स के साथ कोई बॉन्ड या फिर फैमिली के साथ कोई बॉन्ड, इन सब चीज़ों में मुझे आपकी लाइफ में कहीं ना कहीं एक ब्रेक आ रहा है, एक दुख आ रहा है, एक पेन आ रहा है, और वो रीज़न भी हो सकता है कन्फ्लिक्ट्स। आपने जो एक्सपेक्ट किया था या फिर जो ट्रुथ आपको पता चलना चाहिए था वो आपको नहीं पता चला, एंड अब आपको वो रियलिटी आपके सामने आ रही है, ठीक है। ट्रस्ट ब्रेक हो रहा है, आप दुखी हो रहे हैं, आप सैड हो रहे हैं, और ये जो एक होता है ना कि शॉकिंग न्यूज़ मिलना जो आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे, वो आपको इस वीक मिल सकती है। सो या यू हैव टू बी वेरी स्ट्रॉन्ग टू लिसन इट। जो भी चीज़ें हैं वो आपके लिए रहेंगी, तो ये वीक आपके लिए काफ़ी पर्सनल लाइफ को लेके पॉजिटिव नहीं आ रहा है, ठीक है। सेम गोज़ टू योर टावर। सो कोई आपको न्यूज़ मिल सकती है किसी की हेल्थ को लेके, एंड सो एज वेल, ठीक है। और थोड़ा सा अपनी ड्राइव सेफ, अपना ख्याल रखें। टावर यहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ों में एक बैड न्यूज़ लेकर आ रहा है, ओके। इसके साथ साथ 3 ऑफ सॉर्ड, इवन आपके प्रोफेशनल लाइफ में भी हार्ट ब्रेक हो रहा है। मेंटल स्ट्रेस एंड द हार्ट ब्रोकन दोनों एक साथ आ रहे हैं, ठीक है। सो यहाँ पे क्लैशेस दिख रहे हैं। आप जिनसे चाहते हैं एक्सपेक्टेशन, आप अपने बॉस से सोच रहे थे कि आपको एक ऐसा आउटकम मिलेगा, वो आपको कुछ अच्छा पॉजिटिव एक्नॉलेजमेंट करेंगे, रिमार्क देंगे, रिवॉर्ड देंगे, ऐसा नहीं होगा। हो सकता है कि कुछ आप अप्लाई कर रहे हो, वहाँ से आपको एक अच्छा रिजेक्शन मिल जाए, और आप सोच रहे थे कि बहुत अच्छा ऑफर मिल जाएगा आपको। सो समहाउ एज पर 3 ऑफ सॉर्ड यहाँ पर काफ़ी अनस्टेबिलिटी आ रही है। जो भी आपके प्लान है प्रोफेशनल लाइफ के, करियर के, वहाँ यहाँ पर एक पॉज आ रहा है, एक हार्ट ब्रोकन स्टेज आ रही है आपके लिए। एंड सेम गोज़ टू एनी स्टूडेंट, अगर आप एजुकेशन फील्ड में हैं, इवन आप जॉब का वेट कर रहे हैं समथिंग, सो ये अभी टाइम जो है इसमें आप काफ़ी डिस्टर्ब रहेंगे। हो सकता है आपकी इस वीक में आपका जो प्रिपरेशन है वो उस तरीके की नहीं हो जैसी आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। सो दैट्स वाई 3 ऑफ सॉर्ड। एंड अबाउट द जजमेंट, इवन आपकी हेल्थ भी यहाँ पर अच्छी नहीं आ रही है। रीज़न भी हेल्थ का ये है क्योंकि जब आप मेंटली एंड इमोशनली स्ट्रेस में रहेंगे तो हेल्थ तो सही रहेगी नहीं, डेफिनेटली, ठीक है। सो जो जजमेंट आ रहा है वो यही आ रहा है कि हीलिंग की ज़रूरत है, और हो सकता है आप हेल्थ इशू में हो ऑलरेडी, तो उसकी रिकवरी अभी नहीं देखने को मिलेगी, थोड़े टाइम बाद होगी। तो दिस इज़ द टाइम वेयर इवन फाइनेंस को भी लेके आप थोड़ा सा ख्याल रखें। जजमेंट आ रहा है, सो किसी भी जगह पर रैंडमली स्पेंड नहीं करें, ठीक है। यू जस्ट नीड टू कीप थोड़ा सा उस पर चेक इन रखें कि कहाँ कहाँ आपके एक्सपेंस हो रहे हैं। सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू।
समहाउ हेल्थ में हो भी सकता है कि थोड़ी बहुत आपको हीलिंग देखने को मिले, लेकिन स्टिल जजमेंट मुझे बहुत पॉजिटिव वाइब्स नहीं दे रहा है, ठीक है। सो लेट मी सी आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या आया है। सो वर्गो, आई नो आप इस रीडिंग को देख के सोच रहे होंगे दिस वीक इज़ ऑल अबाउट डैम। सो डोंट वरी, डेफिनेटली इस वीक को भी आप कंप्लीट करेंगे। जैसे कि बुरा टाइम्स आता है तो अच्छा टाइम आता है, अच्छा टाइम्स आता है तो बुरा टाइम आता है, लाइफ ऐसे ही चलती है। सो जेनरसिटी बी द डिवाइन फ्लो ऑफ गॉडेस नेचर। सी आपके लिए वही आ रहा है। आप इस टाइम में अगर आप अपने साथ कुछ अच्छा चाहते हैं, सो कहीं ना कहीं थोड़ा सा अपने अंदर से कट सी ग्रेस, ग्रैटिट्यूड शो करें। आप दूसरों की हेल्प कर सकते हैं, आप कुछ खिला सकते हैं, चैरिटी दे सकते हैं, फूड दे सकते हैं। यू कैन गिव द फूड टू एनिमल, यू कैन गिव द फूड टू बर्ड्स, और इवन किसी और इंसान को जिसको ज़रूरत है आप हेल्प करें। यहाँ पे बहुत ज़्यादा सपोर्ट आ रहा है कि जितना भी है उसमें दूसरे की हेल्प करें। ये नहीं सोचें कि जब मेरे पास ऐसा होगा तब मैं कभी कुछ ऐसा करूँगी या करूँगा, ठीक है। सो दिस इज़ द टाइम, जितना ज़्यादा आप अपनी तरफ से एक ग्रेस शो करेंगे, एक जेनरसिटी शो करेंगे, एक थैंक्स गिविंग करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपकी तरफ भी हीलिंग होगी, ठीक है। सो अगर ये मैसेज आया, इट्स रियली इंपॉर्टेंट, आप ज़रूर चैरिटी की तरफ फोकस करें। इसीलिए आ रहा है, इसीलिए ये वीक आपका अच्छा भी नहीं जा रहा है, तो डेफिनेटली चैरिटी विल गोइंग टू गिव यू द ब्लेसिंग्स एंड आपकी हीलिंग होगी, ओके। आपका जो लकी टाइम आ रहा है, लकी डेट और नंबर, इफ़ आई विल से, सो दिस इज़ कमिंग 12, 3, 1 and 2, okay. So wish you a very good luck. I hope this reading will going to give you the clarity and will resonate. So मुझे comment section में ज़रूर बताएं. See you next reading. Bye. हाय कैंसर, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है, पर्सनल, प्रोफेशनल एज वेल एज हेल्थ एंड फाइनेंस, ठीक है। और इसके साथ साथ मैं ओरेकल गाइडेंस भी आपको इस वीक के लिए दूंगी। सो लेट्स सी। सो यहाँ पे अबाउट योर पर्सनल लाइफ दिस इज़ कमिंग चैरियट, एंड आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए मून आ रहा है, एंड आपके लिए आपकी हेल्थ एंड फाइनेंस के लिए आ रहा है 4 of Wands। सो सबसे पहले बात कर लेते हैं पर्सनल लाइफ की, चैरियट। यहाँ पर मुझे जो मैसेज मिल रहा है वो मैं ये बताना चाहती हूँ। ये वीक ऐसा रहने वाला है जिसमें आपको डिसीज़न ले सकते हैं, बड़े डिसीज़न लाइफ के, ठीक है, फ्यूचर के लिए, जो फ्यूचर को इम्पैक्ट करेंगे, जो फ्यूचर को इफेक्ट करेंगे, जो फ्यूचर में आपको बेनिफिट देंगे। सो पर्सनल लाइफ में दिस वे या दैट वे, अरेंज मैरिज और लव मैरिज, रिलेशनशिप में रहना या नहीं रहना, उनके साथ मैरिज करनी या नहीं करनी, इस तरीके से देयर आर लॉट्स ऑफ थिंग जो आप यहाँ पे डिसीजन ले सकते हैं। इवन अबाउट द लीगलिटी, अबाउट द डाइवोर्स, या फिर मैरिज में कंटिन्यू रखना है। इस तरीके से आपके लिए एक 2-3 रास्तों को लेके आप बहुत कंफ्यूज हो सकते हैं, और आप एक रास्ते को चूज़ करना चाहेंगे, मतलब अपनी लाइफ में आगे बढ़ने के लिए, ठीक है। चैरियट सीधा सीधा आपको मैसेज बोल रहा है कि आप आगे मूव ऑन कीजिए, आगे बढ़ें। तो इट्स नॉट अबाउट कि वेट करना या मूव ऑन करना, यहाँ पे मैं ये बात नहीं बोल रही हूँ। यहाँ पर ये बात बोली जा रही है कि डिसीज़न लीजिए। ये वीक आपके लिए डिसीज़न के लिए ही है, और आप इसी चीज़ में बहुत कंफ्यूज भी रह सकते हैं, क्योंकि आपको कहीं ना कहीं राइट नाउ द थिंग्स आर और लाइक ग्रे। सो आपको वाइट एंड ब्लैक में उन चीज़ों को क्लियर करना होगा, देन ओनली आप डिसीज़न ले पाएंगे। सो ये वीक काफ़ी डिटर्मिनेशन का आ रहा है, विल पावर का आ रहा है। पर्सनल लाइफ में ऐसा नहीं है कि बहुत ही ज़्यादा आपकी सैडनेस आई हुई है, नहीं, लेकिन फ्यूचर को लेके ये एक ऐसा टाइम होगा कि जहाँ पर आप अपने इमोशंस को कंट्रोल करके, अपने माइंड को यूज़ करके और बैलेंस देख कर कि आपके लिए क्या अच्छा है, आप कुछ डिसीज़न ले सकते हैं, ठीक है। सो अनदर मैसेज इज़ मून, आपकी जो प्रोफेशनल लाइफ के लिए आ रहा है, जो अच्छा नहीं है। हो सकता है ये वीक में आप काफ़ी अपने आप को सेल्फ जज करेंगे और डाउट करेंगे और काफ़ी एग्जॉस्ट फील करेंगे। दूसरों ने कुछ बोल दिया, रिजेक्शन मिल गया, या रिजेक्शन मिलने की वजह से, फेलियर मिलने की वजह से खुद में आप नेगेटिविटी में आ गए। आप खुद ही अपने आप को ऐसा सोच रहे हैं कि मेरे पे कुछ नहीं हो सकता, मैं अब कुछ नहीं कर पाऊँगी, और ये सब तो एक एंड हो गया, एंड सो। सो दूसरों की वजह से ना आप अपने आप को बहुत ज़्यादा नीचा दिखा रहे हैं। आप अपने आप में ही ऐसा सोच रहे हैं कि यू आर एट द डाउन, यू आर एट द बॉटम, और सब आगे बढ़ चुके हैं। सो ये वीक है जहाँ पे आप इमोशनली अपनी जो सेल्फ इमेज है ना, उस पर डाउट करने वाले हैं।
अगर आपको कोई वर्क टास्क मिला हुआ भी है तो उसके अंदर कॉन्फिडेंस आपको दिखाना होगा, लेकिन यहाँ दिख रहा है कि आप इस वीक में काफ़ी करेज भी नहीं दिख रहा है, साथ में सेल्फ डाउट कर रहे हैं, तो कॉन्फिडेंस तो आया ही नहीं रहा है, ठीक है। सो द मून इज़ ऑल, हो सकता है जहाँ पे आपने मनी इन्वेस्ट किया है या फिर जहाँ से आपकी एक्सपेक्टेशन है वहाँ से आपको वो इन रिटर्न रिजल्ट नहीं मिले। कोई इंसान आपसे जो आपको जैसे होप थी कि वो इंसान आपके साथ ऐसा करने वाले हैं, वो आपके लिए अच्छा सोचते हैं, वो आपके लिए बहुत नेक हैं, वो वेल विशर हैं, वो ऐसे नहीं रहे, ठीक है। क्योंकि मून यहाँ पे मैनिपुलेशन बता रहा है। थोड़ा मनी के साथ भी ध्यान दें कि आप मैनिपुलेशन में नहीं आए, ठीक है। हो सकता है कि कोई आपके करियर में आपसे मनी लेने की कोशिश करेगा या फिर आपको झूठे झूठे एक्सपेक्टेशंस देगा, ऐसा हो जाता है, ऐसा बेनिफिट्स हो जाते हैं, तो उन सब से आपको बचना होगा। आई एम जस्ट अलर्टिंग यू, मैं आपको शेयर कर रही हूँ, अलर्ट कर रही हूँ, क्योंकि एज़ पर मून यस कहीं ना कहीं इल्यूजन एंड फेक यहाँ पर मुझे कुछ चीज़ों में मैसेज मिल रहे हैं, ठीक है। इसके साथ आपकी हेल्थ एंड फाइनेंस को देखा जाए सो 4 ऑफ वॉन्ड्स, इट्स गुड, इट्स अमेजिंग। आपकी हेल्थ इस वीक अच्छी रहेगी, नो डाउट। आप बैलेंस करेंगे अपनी लाइफ में, अपने इमोशंस को, अपनी फिज़िकल हेल्थ को, मेंटल हेल्थ को, यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छी आ रही हैं। साथ में फाइनेंस को लेके फ्यूचर अच्छा है, फ्यूचर में ग्रोथ है, फ्यूचर में सेटिस्फैक्शन है, ठीक है। ऑल इन ऑल अभी भी कोई लॉस नहीं दिख रहा है। ये एक फिनेंशियल एडवाइस नहीं दे रही हूँ, दिस इज़ अ जर्नल रीडिंग, कोई फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट के लिए मैं नहीं बोल रही हूँ। जस्ट आपका फाइनेंस अच्छा आ रहा है, आपका फाइनेंस यहाँ पे कोई भी मतलब फिनेंशियल क्राइसिस मुझे नहीं दिख रहे हैं, ठीक है। सो इट्स गुड, इट्स अमेजिंग। जस्ट अपने थोड़े से प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा लॉजिक भी यूज़ कर लें, अदरवाइज़ दूसरे लोग आपको मैनिपुलेट करने में लगे रहेंगे। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या है। सेल्फ डिस्कवरी, वाओ, डिवाइन डीप, ये एक टाइम है अपने आप को जानने का, तभी तो डिसीजन ले पाएंगे कि आपके लिए क्या अच्छा है, तभी तो आप अपने अंदर कॉन्फिडेंस ला पाएंगे। मून, चैरियट, तभी आ रही हैं ये चीज़ें। सो दिस इज़ अ टाइम टू नो कि आपको क्या अच्छा लगता है, आपके अंदर क्या टैलेंट है, आप किस चीज़ के साथ आगे बढ़ सकते हैं, किस चीज़ के अंदर आपको खुद को खुशी, सक्सेस एंड सेटिस्फैक्शन मिलेगा। दिस इज़ द टाइम टू नो यू, ठीक है। और इसके साथ साथ यहाँ पर सेल्फ डिस्कवरी मतलब अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, अपने आप को जानिए। ट्रैवल कर सकते हैं, ट्रैवल के थ्रू भी आप बहुत कुछ जान पाएंगे अपने बारे में। एंड आपके लिए जो लकी यहाँ पे नंबर आ रहा है, इसको आप डेट भी काउंट कर सकते हैं, कहीं ना कहीं आप कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। दिस इज़ कमिंग लाइक 3, 0 एंड 30। ओके, सो विश यू अ वेरी गुड लक। आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं एंड सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। टिल देन टेक केयर, बाय। हाय लियो, दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपकी पर्सनल, प्रोफेशनल एज वेल एज हेल्थ एंड फाइनेंस कैसा आ रहा है। इसके साथ मैं यहाँ पे ओरेकल मैसेज भी शेयर करूँगी, ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट दिस रीडिंग। सो सबसे पहले अबाउट योर पर्सनल लाइफ जजमेंट, फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ दिस इज़ नाइट ऑफ सॉर्ड, एंड आपकी हेल्थ एंड फाइनेंस के लिए यहाँ पर आ रहा है 8 ऑफ कप। ओके, सो जजमेंट यहाँ पर आ रहा है। ये एक वीक है जहाँ पे आपको कुछ चीज़ों को डिसाइड करने को मिल सकता है, या फिर हो सकता है कि आपके लिए कोई डिसीजन आए, ठीक है। वो लीगल है या फिर वो पर्सनल मैटर है, आपकी खुद की एक दूसरे से जो कम्युनिकेशन हो रहा है। यहाँ पे बहुत सारी चीज़ों में आपको क्लियर जजमेंट मिल जाएगा, डिसीजन मिल जाएगा, ठीक है। और एज पर द जजमेंट यहाँ पर आ रहा है कि कहीं ना कहीं वो चीज़ें हो सकता है आपके फेवर में सही से नहीं रहे, जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो नहीं हो। सो दिस इज़ द टाइम, ये वीक ऐसा है कि जिसमें आपको कुछ चीज़ें आपके फेवर में भी हो सकती हैं, लाइक योर लीगल इशू और एनीथिंग, बट कहीं ना कहीं डिसीजन तो आएगा जो हो सकता है पॉजिटिव भी रहे या फिर नेगेटिव भी रहे, बिकॉज दिस इज़ द जजमेंट। ओके, सो पर्सनल लाइफ में जजमेंट आ रहा है, कन्फ्लिक्ट्स हो सकते हैं, ओपिनियन मैच नहीं हो रही, हो सकता है पेरेंट्स कन्विंस नहीं हो रहे, दिस काइंड ऑफ ऑल काइंड ऑफ अनस्टेबिलिटी यहाँ दिख रही है मुझे आपकी पर्सनल लाइफ में। हो सकता है कपल के बीच में भी फाइट या फिर
इन अ मैरिड कपल आप एक दूसरे से कुछ चीज़ों को लेके नाराज़ या फिर अंडरस्टैंडिंग आपकी नहीं बन पाए। इसके साथ अबाउट योर प्रोफेशनल लाइफ, नाइट ऑफ सॉर्ड। सो प्रोफेशनल लाइफ में आपके बहुत ज़्यादा एग्जॉस्ट और मैनिपुलेटिव सेल्फ डाउट एनर्जी आ रही है। आप खुद में बहुत नेगेटिव हो सकते हैं कि अभी तक चीज़ें नहीं हुई, ऐसा कब तक चलेगा, इन सो बहुत ओवर थिंकिंग एंड उसके साथ साथ खुद में एग्रेशन एंड इरिटेशन, फ्रस्ट्रेशन मुझे यहाँ दिख रही है। ये वीक आपके लिए ज़्यादा पॉजिटिव नहीं आ रहा है। नाइट ऑफ सॉर्ड कहीं ना कहीं अपने आप में ही आप चीज़ों को करना चाहते तो हैं लेकिन सीधा जंप करना चाहते हैं और वो चीज़ पॉसिबल नहीं है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट लाइक इमेच्योरिटी आपकी तरफ दिख रही है। एक इमेच्योर आपका बिहेवियर इस वीक में रहेगा। हो सकता है आप किसी से बहुत जल्दी से लाउडली बात कर लें, गुस्से में या कि जो चीज़ आपको समझनी चाहिए वो आप उसको नहीं समझे, ठीक है। सो ये वीक नाइट ऑफ सॉर्ड इज़ ऑल अबाउट लाइक क्लैशिंग विद एनीबॉडी। अपनी ओपिनियन थॉट्स की वजह से आप किसी और से थोड़ा सा डिस्टर्ब हो रहे हैं। एंड 8 ऑफ कप आपकी हेल्थ को लेके यहाँ पे मैसेज मिल रहा है। कुछ डिज़ायर के लिए, कुछ मेंटली अपने आप में खुश रहने के लिए आपको कुछ चीज़ों को एंड कर देना चाहिए अपनी हेल्थ से। कुछ चीज़ों को जैसे कि जो आपकी ईटिंग हैबिट है या फिर एडिक्शन है उसको ख़त्म करें, अदरवाइज़ आपको हेल्थ में बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ सकती हैं। सो अपनी ईटिंग हैबिट, अपनी ओवरऑल फिजिकल हेल्थ, उस पर ध्यान ज़रूर दें। दिस इज़ द टाइम टू लीव समथिंग, दिस इज़ द टाइम टू अडेप्ट समथिंग। कुछ अच्छा एक्सेप्ट करना, कुछ अच्छा और कुछ बुरी हैबिट्स को आप छोड़ेंगे। ये वीक इस चीज़ के लिए बहुत अच्छा है। ये वीक में हो सकता है आप ऐसा करें। आप जो चीज़ें जो आपको प्लेजर दे रही थी, जो चीज़ आपको अच्छा हैप्पीनेस दे रही थी, बट वो आपके लिए एक्चुअल में ट्रूली आपकी हेल्थ के लिए अच्छी नहीं है, आप उनको सबको एंड करने वाले हैं, ठीक है। फाइनेंस वाइज ये वीक अच्छा नहीं है। फाइनेंस वाइज आपके लिए हो सकता है कुछ चीज़ों का आपको और भी वेट करना पड़े। ओके, सो लेट्स सी नाउ आपके लिए एज पर ओरेकल मैसेज क्या मैसेज। सो लेट्स सी नाउ ओरेकल मैसेज आपके लिए क्या आ रहे हैं। सेल्फ this is coming realignment, feel the ebb and flow of life. So this is the time कि जहाँ पे आपको हर चीज़ को वापस से रीडिफाइन करना है, रीअलाइन करना है। जो भी चीज़ें डिस्टर्ब हो गई हैं, जो भी चीज़ें वो पर्सनल लाइफ है, प्रोफेशनल लाइफ है, उन चीज़ों में सब में यू कैन सी द सन एंड मून। तो बैलेंस करना है यहाँ पे आपको अपनी एनर्जी को, आउटर एनर्जी को, क्वालिटीज़ को और अपनी इवन अपने इमोशंस को, ठीक है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट मैसेज आया आपके लिए। वापस से रियलाइन कीजिए, अपने आप को एक बैलेंस लाइफ की तरफ लेके चलें, अपने आप को एक प्रॉपर शेड्यूल और टाइम टेबल की तरफ लेके चलें। उसी से आपको ईज़ मिलेगा, उसी से आपको ये जो जजमेंट आ रहा है, वो जो इतना स्ट्रेस दिख रहा है, ये सब खत्म होगा, ठीक है। इट्स रियली अमेजिंग। और आपके लिए जो लकी नंबर आ रहे हैं, दिस इज कमिंग 6, 24, 2 and 4। ओके, सो आई होप ये रीडिंग आपको रेजोनेट करेगी। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हाय लिब्रा, दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा, पर्सनल, प्रोफेशनल एज वेल एज हेल्थ एंड फाइनेंस। यहाँ पर मैं आपके लिए ओरेकल मैसेज भी शेयर करूँगी। सो सबसे पहले देख लेते हैं अबाउट योर पर्सनल, दिस इज़ डेविल। अबाउट योर प्रोफेशनल, दिस इज़ 2 of Wands। एंड आपके हेल्थ और आपकी जो फाइनेंस है उसके लिए आ रहा है डेथ। सो यहाँ पे बहुत ही मेजर कार्ड्स आए हैं लिब्रा, आई एम रियली एक्साइटेड। सो यहाँ पर डेविल दिख रहा है जो अपने आप में बता रहा है दिस इज़ द टाइम जहाँ पर हो सकता है कि आपको कुछ टेम्पटेड, आपको कुछ अच्छी अच्छी बातें, बहुत ज़्यादा एक डे ड्रीमिंग की तरफ कोई इंसान आपको लेके जाए, आपके साथ झूठे वादे या कमिटमेंट की बातें करे, ठीक है। दिस इज़ द वीक जहाँ पर आपको अपने जैसे होता है ना कि जैसे पैट को ट्रीट देते हैं, सो एकदम वो जो कहना मानते हैं वैसा वैसा करने लगते हैं। तो ऐसा ही सेम आपकी तरफ भी ऐसा आ रहा है कि आपको टेम्पटेड करने के लिए, आपको मैनिपुलेट करने के लिए दे आर लॉट्स ऑफ थिंग जो आपको डिस्टर्ब कर सकती हैं। डेविल इज़ ऑल क्रिएटिंग द बैड एनर्जी है, ठीक है। तो उन लोगों से बचें जो आपको मैनिपुलेट कर रहे हैं, डे ड्रीमिंग करा रहे हैं, बहुत अच्छी अच्छी बातें बता रहे हैं, ऐसा होगा, ऐसा हो जाएगा एंड सो, लेकिन वो रिलेशनशिप को लेके बिल्कुल भी सीरियस नहीं है, कंसर्न नहीं है, ना ही लॉयल हैं, ठीक है। दैट्स वाई द डॉग इज़ कमिंग हेयर, दिस इज़ द लॉयल, ओके, लॉयल, ऑनेस्ट, ओके।
सो यू हैव टू बी वेरी क्लियर कि आप किसके साथ कितना हेल्दी बाउंड्रीज क्रिएट कर रहे हैं, क्योंकि एज़ पर द डेविल यहाँ पे बहुत नेगेटिव एनर्जी आ रही है। आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ को समझना होगा कि कौन पर्सन आपके लिए कैसा है। इसके साथ साथ यहाँ पर आया है आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स, जो अपने आप में ही बता रहे हैं कि करियर वाइज आपको कुछ अपनी खुद की पैशन, खुद की चॉइसेस, कुछ अपने आगे के फ्यूचर के लिए आप सोच सकते हैं। इस वीक में काफ़ी ज़्यादा उसके ऊपर हो सकता है, अपनी एनर्जी आप लगाएं, उसमें इन्वेस्ट करें अपने टाइम को और डिसीज़न लें कि अब आपके फ्यूचर के लिए किस ऑप्शंस को लेके, किस फील्ड को या फिर जॉब को चेंज या फिर एक नया रीस्टार्ट और एनीथिंग, इसमें आप आगे जाएंगे। ठीक है, सो यहाँ पे ऑप्शन अपॉर्चुनिटी आपके सामने रहेंगी और उसमें आप कुछ येस एंड नो, गुड एंड बैड, बेनिफिट्स, लॉस, इस तरीके से आप कुछ बेसिस पे डिसीजन लेने की कोशिश करेंगे। इट्स अ गुड मैसेज, ये आपके लिए अच्छा आ रहा है क्योंकि अच्छे ऑप्शंस आ रहे हैं, तभी आप आगे बढ़ पाएंगे। इसके साथ साथ अबाउट योर हेल्थ एंड अबाउट योर फाइनेंस, यहाँ पे डेथ कार्ड आया है जो बता रहा है कि जो भी स्ट्रगल चल रहा है फिनेंशियल और ओवरऑल अपनी हेल्थ को लेके, वो रिकवरी होगी। इट्स गुड। इवन कहीं ना कहीं मुझे यहाँ पे बहुत एनर्जेटिक एनर्जी यहाँ पर दिख रही है, मतलब आपकी बहुत ही रेजुनेट, और वो अभी जो ट्रांजैक्शन रहा है, जिस तरीके से आपकी लाइफ में बहुत सारी चीज़ें एंड हुई हैं, उनको लेके आपका फ्यूचर, आपकी जो अपकमिंग टाइम है, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा आ रहा है। ठीक है, सो डेथ कार्ड यहाँ पे यही बता रहा है, अपनी कुछ हैबिट्स को ख़त्म कीजिए और कुछ नई स्टार्टिंग कीजिए, कुछ नया, वो योगा हो, जिम हो, अच्छी डाइट हो या एनीथिंग, क्योंकि आपकी हेल्थ के लिए डेथ कार्ड आया, तो कुछ चीज़ों को आपको ख़त्म करना होगा। इस वीक में हो सकता है आप कुछ नया प्लान कर रहे हो। ठीक है, क्योंकि डेथ कार्ड यहाँ पे वही बोल रहा है, यू हैव टू स्टार्ट समथिंग न्यू टू ब्रिंग सम चेंजेस। ओके, फिनेंस वाइज यहाँ पर आपके लिए जो स्ट्रगल है वो ख़त्म हो जाएगा। आई एम रियली होपफुल। सो लेट्स सी आपके लिए लिब्रा इस वीक के लिए ओरेकल मैसेज क्या आया है। ऑल्दो एज डेविल, यहाँ पे क्लियर हो रहा है कि आपको कुछ चीज़ों में बहुत ज़्यादा अपने माइंड को यूज़ करना पड़ेगा और अपने अंदर की जो डिज़ायर है, जो प्लेजर है, जो लस्ट है, ग्रीडीनेस है, उसको कंट्रोल में करना होगा, उसको रोकना होगा। अदरवाइज़ आप कहीं ना कहीं लोगों के साथ मैनिपुलेट हो सकते हैं। यहाँ पर आपके लिए आ रहा है नर्चरेंस, रिस्टोर योर बैलेंस। वापस से अपनी चीज़ों को अलाइन कीजिए। यहाँ पे बोला जा रहा है आपको टू रिस्टोर योर बैलेंस। ठीक है, जो भी चीज़ गड़बड़ हो गई है, डेविल हो सकता है कहीं से आपने अभी गुड बाय बोला हो, फाइट हुई हो, डिस्टर्बेंस रहा हो, कहीं से कोई ब्रेकअप रहा है। ठीक है, आपको लॉयल्टी इशू रहा है, फेथ आपको नहीं रहा, इन सब चीज़ों की वजह से ओवरऑल यहाँ पे भी आपके लिए 2 ऑफ वॉन्ड्स आ रहा है जो बैलेंस के लिए बता रहा है। एंड डेथ कार्ड भी क्लियर मैसेज मिल रहा है, वापस से अपनी लाइफ को एक रीस्टार्ट कीजिए, रीगेन कीजिए अपने अंदर की पॉजिटिविटी को, अपने अंदर के एंथुजियाज़म को और इंस्पिरेशन को। ठीक है, आपके लिए लकी नंबर आ रहा है 2, 0 एंड 20। सो दिस इज़ ऑल। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट विद यू। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सी यू नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हाय स्कॉर्पियो, नाउ इट्स योर टर्न। लेट्स सी आपके लिए वीक कैसा रहने वाला है। पर्सनल, प्रोफेशन, करियर एज मीन्स ओवरऑल फाइनेंस एंड योर हेल्थ। इसके साथ साथ मैं ओरेकल मैसेज भी आपको शेयर करूंगी। सो देख लेते हैं। फॉर योर पर्सनल लाइफ हेयर कम्स द 6 ऑफ पेंटिकल। इसके साथ आपका जो करियर है उसमें आ रहा है मून, और आपकी हेल्थ एंड फाइनेंस में यहाँ पर दिख रहा है मुझको 8 ऑफ वॉन्ड्स। ओके, दिस इज़ अमेजिंग। तो यहाँ पर सबसे पहले देख लेते हैं एज पर 6 ऑफ पेंटिकल्स। यहाँ पे आपके लिए काफ़ी बैलेंस दिख रहा है, काफ़ी ब्लेसिंग्स दिख रही हैं, सेटिस्फैक्शन दिख रहा है, रिलैक्स एनर्जी आ रही है। वो आपका पर्सनल रिलेशनशिप है या इन अ मैरिड कपल, आप दोनों के बीच का लव, केयर, सपोर्ट, ओवरऑल इवन जो आप होप कर रहे हैं, जो आप एक बैलेंस चाह रहे हैं कि आपके पेरेंट्स कन्वेंस हो जाएं, आप रिलेशनशिप में आगे ग्रो करें और आपको आपकी लव एफर्ट्स की ब्लेसिंग्स आपको इन रिटर्न मिले। दिस इज़ द वीक जहाँ पे आप काफ़ी रिलैक्स एंड कंफर्टेबल रहेंगे। बहुत ही मुझे रिलैक्स एनर्जी दिख रही है, हैप्पी एनर्जी दिख रही है और काम एनर्जी आ रही है। ठीक है, सो इट्स अमेजिंग। ये वीक आपके लिए आपके फेवर में है। पर्सनल लाइफ में आप जो भी अपनी चीज़ की तरफ से एफर्ट्स डाल रहे हैं, फ्रेंड्स के थ्रू आप अपने या अपने फैमिली के साथ अच्छा बॉन्ड बनाना चाह रहे हैं, या फिर आप रिलेशनशिप में आप होप कर रहे हैं फॉर द फ्यूचर, इट्स कमिंग कम्प्लीटली येस, इट्स गुड। ठीक है, इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए जो आया है अबाउट योर
प्रोफेशन द मून, यहाँ पर आपके लिए काफ़ी डिस्टर्बेंस है। हो सकता है कि आप जैसा एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो ऐसा नहीं मिलेगा, उसकी वजह से आप इस वीक में काफ़ी अपने आप में ही नेगेटिव, सेल्फ जज और अपने आप को डाउट करेंगे, ठीक है। सो वो डाउट जो है, वो जो लोगों की वजह से जो अपने आप को सप्रेस करना हुआ, लोगों की ओपिनियन की वजह से अपने आप में ही कॉन्फिडेंस को ख़त्म करना हुआ, इस तरीके की यहाँ पे वाइब्स आ रही हैं। हो सकता है आपको कहीं ना कहीं कोई रिजेक्शन देखने को मिलेगा, उसकी वजह से हो सकता है आप थोड़ा सा अपने आप में डिस्टर्ब रहें, अपने आप को परेशान करें, अपने आप में ये सोचें कि हाँ कि आई थिंक ये मेरे लिए नहीं है, हाँ आई थिंक आई एम नॉट इनफ कैपेबल, सो एंड सो ये मून यहाँ पे मैनिपुलेशन के लिए भी बता रहा है। मैनिपुलेशन मत हुई, इल्यूजन है बहुत सारी चीज़ें जो अगर आपको बहुत टेम्पटेड कर रहा है, वहाँ इतनी अच्छी जॉब है या फिर वहाँ पर इतना अच्छा बिजनेस हो सकता है एंड सो या फिर कोई आपको बहुत ही अच्छे अच्छे वादे कर रहा है प्रोफेशन में। सो ये वीक आपके लिए आ रहा है कि जहाँ हो सकता है वो सब झूठ हो, ठीक है। इसके साथ साथ अबाउट योर हेल्थ, 8 ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे बहुत अच्छा आया है। गो अहेड, आपकी हेल्थ में काफ़ी ग्रोथ और सेटिस्फेक्शन दिख रहा है और हीलिंग भी दिख रही है। अगर आप पहले से कुछ चीज़ों को लेके काफ़ी वरी कर रहे हैं अपनी हेल्थ को लेके, तो यहाँ पर आपके लिए आ रहा है कि थिंग्स विल बी बेटर। एंड इसके साथ साथ आपके खुद की जो फाइनेंस है वो भी इंक्रीज़ होगा, ठीक है। मोटिवेशन यहाँ दिख रहा है, फिनेंस आपका जैसा जैसा आप सोच रहे हैं वैसा आपका फ्यूचर में होता जाएगा। सो इट्स गुड, ये वीक आपके लिए इस बिहेव में अच्छा है, ठीक है। जस्ट इन प्रोफेशन आपको थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करना होगा, क्योंकि हो सकता है कि आप जिस फील्ड को चूज़ करना चाहते हैं वो उस फील्ड के लिए आपके पेरेंट्स या अदर लोग या कोई ना कोई आपको खुद को बहुत ज़्यादा डाउट या कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा हो, ठीक है। ऑल्दो मून यहाँ पे क्रिएटिविटी को बहुत क्लियरली मैसेज दे रहा है। क्रिएटिविटी फील्ड आपके लिए हो सकता है जिसमें कि आप अपने लिए बहुत डाउट करें। तो आपके लिए जो मैसेज है, दिस इज़ रियली अमेजिंग, एनलाइटमेंट, लेट गॉडेस लाइट फिल यू। सो आपके लिए आ रहा है कि अपने आप को एक्सप्लोर कीजिए, एनलाइटेड कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, कंसंट्रेशन कीजिए, ठीक है। और पीस एंड फोकस जो आपका होना चाहिए वो अपने ऊपर होना चाहिए, ठीक है। सो दिस इज़ द टाइम टू लुक इनवर्ड। बाहरी दुनिया से बात सुनना, बाहर की चीज़ें, मेटेलिक बॉडी जो है, मतलब मेटेलिस्टिक जो हमारी जो डिज़ायर है, उन सब से अब आपको दूर हटना होगा और विज़न बहुत अच्छा लेके चलना होगा, ठीक है। जो आपके लिए लकी नंबर आ रहा है इस वीक के लिए, दिस इज़ कमिंग 1, 0 एंड 10 एंड एनलाइटमेंट आपके लिए मैसेज है फॉर दिस वीक। सो स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ें, तभी आपके लिए खुद को भी एक ईज़ मिल जाएगा। सो दिस इज़ ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू गिव यू द क्लियरिटी एंड रेजोनेट विद यू। सो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। सी यू नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हाय सेजिटेरियस, दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है फॉर योर पर्सनल लाइफ, फॉर योर करियर, योर हेल्थ एंड फाइनेंस। इसके साथ साथ मैं यहाँ पे ओरेकल मैसेज भी दूंगी, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। सो फर्स्ट अबाउट योर पर्सनल लाइफ, यहाँ पर आया है आपके लिए 10 ऑफ वॉन्ड्स। अबाउट योर करियर, दिस इज़ 8 ऑफ कप एंड अबाउट योर health and finance, king of cup. This is really nice. As per 10 of wands, आपकी खुद की पर्सनल लाइफ तो यहाँ पे काफ़ी बर्डन के साथ दिख रही है। हो सकता है आपके पास एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटी, एक्स्ट्रा केयर करने के लिए किसी को सपोर्ट यहाँ पर आपको दिखे, ठीक है। मीन्स आपको करना होगा। वो हो सकता है कि आपके पेरेंट्स या आपके सिबलिंग्स या आपको उनका भी वर्क करना पड़ रहा है, उनकी हेल्थ को लेके कुछ इशू चल रहा है, तो आप इसलिए एग्जॉस्ट हो रहे हैं, बट यू आर वर्किंग एट योर बेस्ट, ठीक है। सो ये वीक आपके लिए काफ़ी बिजी आ रहा है। जहाँ जहाँ आप इमोशनली कनेक्टेड हैं उन जगह से ही आपको कुछ चीज़ों को लेके एग्जॉस्ट फील होगा। रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से काफ़ी मिसमैनेज हो रही है आपकी एनर्जी, मिसमैनेज हो रहा है आपका टाइम, ठीक है। आई विल टॉक अबाउट योर करियर, दैट इज़ फाइनेंस एंड स्पेसिफिकली प्रोफेशनल लाइफ को लेकर देखा जाए। सो यहाँ पे 8 ऑफ कप आ रहा है। हो सकता है आप कुछ चीज़ों के अंदर कुछ अच्छी चीज़ों को आप छोड़ दें कुछ और अच्छी चीज़ पाने के लिए। ये वीक आपके लिए काफ़ी चीज़ों को गुड बाय भी कह रहा है, कुछ नई चीज़ों को अडेप्ट करने के लिए भी बता रहा है। सो ये वीक ऐसा होगा, हो सकता है कि आप जो चीज़ में अपना एनर्जी पुट ऑन कर रहे थे, जो एफर्ट्स डाल रहे थे, लेकिन वहाँ से अब आपको रिजल्ट नहीं दिखेगा। सो यू आर मूविंग फर्दर। हो सकता है आप जॉब क्विट करके या फिर हो सकता है आप किसी न किसी चीज़ के लिए आगे बढ़ रहे हैं। न्यू प्लानिंग, न्यू थिंग आप आगे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। वो कोई नया बिजनेस है, वर्क है, थॉट है या नई जॉब है, इस तरीके से आपके लिए मूवमेंट आ रहा है फॉर मोर एक्सपेक्टेशन, फॉर मोर डिज़ायर। सो ये वीक अच्छा है आपके लिए, क्योंकि कुछ चीज़ों को हम जहाँ पे हमको
इसके साथ साथ सो इट्स गुड टू टू चेंज समथिंग, बिकॉज अगर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होगा, अगर हम अपनी अप्रोच को आगे नहीं लेके जाएंगे, सो वी विल नॉट गोइंग टू फाइंड द पीस, ठीक है, सक्सेस नहीं मिलेगी। ओके, सो इसके साथ किंग ऑफ कप आ रहा है आपके लिए। दिस इज़ रियली अमेजिंग, क्योंकि आपकी जो हेल्थ है वो यहाँ पे बहुत अच्छी होती दिख रही है, रिकवरी, सेटिस्फैक्शन, हैप्पी। सो आप हेल्दी एंड हैप्पी दिख रहे हैं यहाँ पर। ओके, सो इन टर्म्स ऑफ योर फूड डाइट यहाँ पे मुझे काफ़ी सेटिस्फैक्शन दिख रहा है। इसके साथ साथ आपका जो फाइनेंस है उसमें भी मुझे यहाँ पर बहुत ही दैट सेंस ऑफ हैप्पीनेस वो यहाँ पर दिखाई दे रही है इस वीक के लिए। सो किसी भी तरीके का लॉस या फिर लाइबिलिटी यहाँ पर नहीं है, क्राइसिस नहीं है। ओके, सो दिस इज़ अ जनरल रीडिंग। मैं यहाँ पे फाइनेंसली अगर मैं बात करूँ तो फाइनेंस को मैं इन्वेस्ट करने की बात नहीं कर रही हूँ, और ऑल्दो बस एक इस बिहाफ पर एज पर किंग ऑफ कप आपके लिए आ रहा है कि आपको एक सेटिस्फैक्शन रहेगा अपने फाइनेंस में। ओके, सो दिस इज़ अमेजिंग। लेट मी चेक आपके लिए ओरेकल मैसेज क्या आ रहा है। ओके, so this is love your body, all right, let your beauty radiate out। so this is the time जहाँ पर आपको अपने आप को एक्सेप्ट करना है, सेल्फ एक्सेप्टेंस। ओके, अगर आप अपनी चीज़ों को लेके कंफर्ट नहीं रहेंगे, आप अपने आप में ये सोचते रहेंगे कि वो पर्सन बहुत अच्छा है, उसकी स्किन टोन फेयर है, उसके हेयर कलर ऐसा है, या फिर उसकी बॉडी तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी है, उसकी फिगर बहुत अच्छी है, इन दिस रिगार्ड मतलब मैं यहाँ पे ये बेसिक जो जजमेंट है कि हम हर किसी को बस एक आइडल ब्यूटी के साथ लेके चलते हैं। सो अगर आप उसी चीज़ में अपने आप को उसी पैरामीटर में पुट ऑन करेंगे और अपने आप को कंफर्टली एक्सेप्ट नहीं करेंगे, सो नथिंग विल गोइंग टू बी इन अ बेटर वे फॉर यू। कुछ अच्छा नहीं रहेगा लाइफ में। सो यहाँ पे लव योर बॉडी, एक्सेप्ट योर बॉडी, रेडिएंट योर ट्रू ब्यूटी, ठीक है। जितना ज़्यादा आप एक्सेप्ट करेंगे उतना ज़्यादा आप अपनी चीज़ों में, अपनी स्किन, हर चीज़ देखेंगे कि वो ग्लो कर रही है। ओके, सो दिस इज़ द टाइम टू टेक केयर ऑफ़ योर बॉडी एंड सेल्फ लव, सेल्फ केयर। और यहाँ पर आपके लिए आया है 19 लकी नंबर आपके लिए, एंड अनदर इज़ कमिंग फॉर यू द 2 एंड 1 and 9। सो इट्स अमेजिंग। ये एक टाइम है जो अपने लिए टाइम दीजिए, क्योंकि इमोशनली मैं देख रही हूँ यहाँ पे 10 of Wands, आप बहुत ज़्यादा अपने आप पे ध्यान नहीं देके दूसरों की केयर, दूसरों का मन, दूसरों की विश में बिजी हैं। सो इट्स नॉट टू गुड, ठीक है। सो दिस इज ऑल फॉर यू। आई होप दिस रीडिंग विल गिव यू द क्लियरिटी। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग। बाय। हाय कैप्रिकॉन, दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपकी पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ कैसी आ रही है। इसके साथ साथ आपके लिए ये वीक कैसा रहेगा, अबाउट योर हेल्थ, अबाउट योर फाइनेंस। साथ में मैं ओरेकल गाइडेंस भी आपको दूंगी। सो सबसे पहले आ रहा है किंग ऑफ कप फॉर योर पर्सनल लाइफ एंड 4 of Wands फॉर योर करियर, अमेजिंग, एंड फॉर योर हेल्थ नाइट ऑफ कप। ओके, सो यहाँ पे बहुत ही क्लियर मैसेज आ रहे हैं और आई एम वेरी रेडी टू गिव यू द गाइडेंस। सो यहाँ पे सबसे पहले देख लेते हैं अबाउट योर पर्सनल लाइफ। किंग ऑफ कप, आप खुद में बहुत खुश रहेंगे। कमिटमेंट, लव, केयर, सपोर्ट, एक अच्छा रिलेशन, प्रपोजल, मैरिज के लिए कमिटमेंट यहाँ मुझे दिख रहा है। सो इमोशनली एक सेटिस्फैक्शन है। इट्स नॉट अबाउट कि किसी और की वजह से हो या किसी और से ही गुड न्यूज़ आएगी तभी आप खुश रहें। ये वीक आपके लिए आप खुद में बहुत ही ओवरवेल्म्ड और एक प्रॉस्पेरिटी के साथ एक मन शांत आपका रहेगा, ठीक है। सो पर्सनल लाइफ में आपके लिए बहुत ईज़, एंड यू कैन सी द डॉल्फिन्स आर लाइक प्लेइंग। सो एक बहुत जेंटलनेस यहाँ दिख रही है, एक ग्रेस आपकी तरफ दिख रहा है। ओके, सो पर्सनल लाइफ वाइज एवरीथिंग इज़ फाइन। इसके साथ यहाँ पर आ रहा है आपकी प्रोफेशनल लाइफ के लिए 4 of Wands, जो बहुत ही ब्यूटीफुल है। ये एक वीक है जहाँ पे सेलिब्रेशन, एक्नॉलेजमेंट एंड रिवॉर्ड मिल सकता है आपको, एम्प्लॉय ऑफ द मंथ या फिर कहीं सिलेक्शन आपका, कुछ आपकी ही वर्क की वजह से आपकी तरफ क्लैपिंग्स, आपको अवार्ड और बोनस इस तरीके से देखने को मिलेगा। सेलिब्रेशन दिख रहा है। सो कम्प्लीटली यू विल गोइंग टू फील सो गुड, पॉजिटिव। ये वीक आपके करियर वाइज ग्रोथ का है। ये वीक आपके करियर वाइज काफ़ी सेटिस्फैक्शन एंड खुद में एक सेल्फ सफिशिएंट होने का है। सो इट्स अमेजिंग, गो अहेड, गिव योर बेस्ट। ये टाइम आपको अच्छे से आपके वर्क को एक्नॉलेज करेगा, तो ये वर्क वीक आपके लिए अच्छा होगा, ठीक है। इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए आ रहा है नाइट ऑफ कप। आपकी हेल्थ वाइज
हेल्थ अच्छी नहीं आ रही है, इमोशनली काफ़ी अपसेट आ रहे हैं। तो यहाँ पे ये नहीं है कि किंग ऑफ कप मैंने बताया पर्सनल लाइफ आपकी अच्छी है तो इसका मतलब है कि हेल्थ भी अच्छी होनी चाहिए, नहीं। हेल्थ वाइज कुछ ना कुछ चीज़ों को लेके आप इंट्यूटिवली आपकी एनर्जी बहुत बैलेंस नहीं आ रही है। सो आपको कुछ चीज़ों में ख्याल रखना होगा, कुछ चीज़ों को आप इमोशनली बहुत ड्रॉन हो रहे हैं, मतलब सारी चीज़ें आपकी हेल्थ वाइज आपको एक रेस्ट की ज़रूरत है, ठीक है। यू कैन सी द आउल इज़ कमिंग हेयर, दिस इज़ ऑल लाइक डीप डाउन, आपको बहुत एफर्ट डालने पड़ रहे हैं, आपकी बॉडी को आपको अब एक रेस्ट की ज़रूरत है। तो थोड़ा अपना स्लीपिंग पैटर्न को चेंज करें, अपने शेड्यूल को चेंज करें, अदरवाइज़ हेल्थ वाइज आप काफ़ी ज़्यादा अपने आप में ही लो टायर्ड फील करेंगे। इसके साथ साथ फाइनेंस में आपको अभी इस टाइम पे बहुत बड़े बड़े इन्वेस्टमेंट नहीं करने चाहिए। दिस इज़ द टाइम टू जस्ट सी एंड ऑब्जर्व फॉर अ बेटर अपॉर्चुनिटी। ये एक जर्नल रीडिंग है, यहाँ पे मैं फिनेंशियल इन्वेस्टमेंट की मैं कोई गाइडेंस नहीं दे रही हूँ, बट ओवरऑल आपके लिए ये वीक जो है वो ऐसा है कि जिसमें आप ध्यान दें कि कहाँ फ्यूचरिस्टिक आपके लिए अच्छा रहेगा, इंस्टीड ऑफ दिस कि आप रैंडमली कहीं पे भी स्पेंड कर रहे हैं अपने मनी को। ओके, सो लेट्स सी आपके लिए ओरेकल गाइडेंस क्या आ रही है, ओरेकल मैसेज क्या आ रहा है। ब्लिस, ओपन योर डोर टू द डिवाइन। ये एक टाइम है जहाँ पे ब्लेसिंग, सेटिस्फैक्शन और यूनिवर्स से कनेक्ट होने का टाइम है, नेचर से कनेक्ट होने का टाइम है और स्पिरिचुअली अपने आप को अवेकन करने का टाइम है, ठीक है। सो अपनी चीज़ों को लेके जो आपकी लाइफ में अच्छी हैं उनको लेके थोड़ा सा ब्लेसिंग्स और रिलैक्स एनर्जी करनी है, क्योंकि ऑल्दो आप अपने वर्क में, आप अपनी प्रोफेशनल एंड पर्सनल लाइफ में बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हो रहे हैं, इसलिए वो चीज़ें अच्छी हो रही हैं। इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी सोल के साथ नाइंसाफ़ी करें, आपको अपनी सोल को भी बहुत रिलैक्स एंड रेस्ट देना है, मीन्स अपनी बॉडी को, ठीक है, और कॉन्शियसली अपने आप को अवेकन करना है। दिस इज़ द टाइम टू जस्ट टू रिलैक्स एंड कनेक्ट विद द हायर सेल्फ। आप अपने यूनिवर्स से कनेक्ट हो सकते हैं एंड आपके लिए लकी नंबर आ रहा है 3 एंड दिस इज़ अमेजिंग। कहीं ना कहीं एक्सपेंशन का टाइम है, एक्सपेंड योर एनर्जी, एक्सपेंड योर ओपिनियन, वाइब्स, अपने प्लान्स। ओके, सो दिस इज़ ऑल फॉर यू कैप्रिकॉन। आई होप दिस रीडिंग विल गोइंग टू रेजोनेट। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना। सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हाई एक्वेरियस, दिस इज़ योर टर्न। लेट्स सी आपकी पर्सनल, प्रोफेशन एंड एज वेल एज हेल्थ एंड फाइनेंस के लिए ये वीक कैसा रहेगा। सो वी विल स्टार्ट विद योर पर्सनल लाइफ। यहाँ पे मैं ओरेकल गाइडेंस भी दूंगी। सो सबसे पहले आपके लिए आ रहा है 9 ऑफ पेंटिकल, इसके साथ आपके लिए यहाँ पर है 2 ऑफ पेंटिकल। ओके, एंड विद दिस हेयर इट इज़ कमिंग 4 ऑफ पेंटिकल। सो आपके लिए यहाँ पे काफ़ी पेंटिकल आए एक्वेरियस। दिस इज़ अ टाइम टू बी प्रैक्टिकल, ठीक है, ज़्यादा रियलिटी में रहेंगे इस वीक में। जो जो चीज़ें हैं वो सामने ही हैं, वही रियलिटी है। डे ड्रीमिंग आप नहीं करेंगे। ये एक जर्नल मैंने बताया है। अगर अब मैं आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बोलूँ तो आपके लिए जो बेनिफिट है, जो आपके लिए इमोशनली जहाँ पर कुछ भी अब आपको वैल्यू नहीं मिल रही है, रेस्पेक्ट नहीं मिल रही है, वहाँ से इस वीक में आप थोड़ा डिटैच दिख रहे हैं। मतलब आप सोशल लाइफ से डिटैच दिख रहे हैं। अपनी वर्क, अपने ग्रोथ, अपने प्लान्स, अपनी खुद की वेलबींग, खुद के स्टेटस के लिए ज़्यादा इम्फोसाइज कर रहे हैं, ठीक है। सो सोशली यू आर नॉट एक्टिव, मोर और लेस आप अपने आप में जो अपनी लव एंड दैट इमोशनल जो पार्ट होता है उसको काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं। यहाँ पे आप एम्प्टी इमोशंस के साथ आ रहे हैं। ऑल्दो आप अपने आप में काफ़ी लेजर में रहेंगे, ऐसा नहीं कि स्ट्रेस में हैं आप, एंजाइटी रहेगी, नो, आप काफ़ी रिलैक्स दिख रहे हैं लेकिन अपने साथ ही हैं, ठीक है। और लोगों के साथ, कम्युनिटी के साथ, ग्रुप के साथ आप बहुत ज़्यादा पार्टी इंजॉयमेंट या फिर हैप्पी आप नहीं दिख रहे हैं। यू आर सिटिंग, यू आर रिलैक्सिंग इन योर ओन वे, ठीक है। सो ये इट्स नाइस, इट्स अमेजिंग। और अगर आप कहीं ना कहीं इस टाइम पे एक ऐसे सिचुएशन में हैं, बिकॉज एज पर 9 ऑफ पेंटिकल आई एम गेटिंग वाइब्स एज वेल, कि अगर अपने लिए कुछ डिसीजंस लेना चाह रहे हैं इस वीक में तो अपने बेनिफिट अपनी रियलिटी के बेसिस पे ही लें, ठीक है। दूसरों की बातों में आके मैनिपुलेट नहीं हो, क्योंकि 9 ऑफ पेंटिकल इज ऑल अबाउट योर बेनिफिट्स, योर फ्यूचर, योर प्लान्स। ओके, इसके साथ साथ यहाँ पर आपके लिए आया है 2 ऑफ पेंटिकल। आप अपनी वर्किंग लाइफ में काफ़ी बिजी दिख रहे हैं, दैट्स वाई आई थिंक आप इधर इमोशनली बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पा रहे हैं, इसलिए आप ऐसे आ रहे हैं। गेनिंग एंड मैनेजिंग हर चीज़ को, जो भी चीज़ें चल रही हैं उनको शेड्यूलिंग में लाना, उनको उसी पैटर्न में करना, इन सब चीज़ों में आप बहुत बिजी रहेंगे। दिस इज़ नॉट द टाइम टू जस्ट टू रिलैक्स। ये टाइम ऐसा है कि बहुत
बिजी शेड्यूल है और आप खुद में अपने आप में अपने लिए भी टाइम नहीं दे पाएंगे, थोड़ा सा एग्जॉस्ट दिख रहे हैं, ठीक है। सो प्रोफेशनली यू आर कमिंग एक्टिव, यहाँ पर आप काफ़ी एक्टिव भी हैं, बिजी भी हैं और चीज़ों को मैनेज कर रहे हैं। सो इट्स गुड एक्चुअली, यहाँ पे आप अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फुलफिल कर रहे हैं। हो सकता है कहीं से आपको कुछ लॉस दिख रहा हो सकता है आपको कहीं से कुछ और अच्छी अपॉर्चुनिटी दिख रही है, तो आप हर चीज़ को कंट्रोल करने की कोशिश करेंगे इस वीक में, हर चीज़ में अपना इन्वॉल्वमेंट रखेंगे, ठीक है। सो इट्स ग्रेट, इट्स नाइस। इसके साथ आपकी जो हेल्थ आ रही है यहाँ पर एज पर 4 ऑफ पेंटिकल, आपकी हेल्थ काफ़ी अच्छी नहीं आ रही है क्योंकि आप चीज़ों को कर नहीं रहे हैं, बस सोच रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऐसा होगा, मैं स्टेबल रहेगी, सिक्योरिटी रहेगी, ऐसे एंड सो, ठीक है। सो ये वीक में आप थोड़ा सा ध्यान दीजिए, आप उसके लिए कुछ एक्शंस भी लीजिए क्योंकि हेल्थ वाइज सारी चीज़ें जस्ट सोचने से नहीं होती हैं, ठीक है। सो ये वीक भी आप अगर मोर और लेस आई एम गेटिंग वाइज कि हो सकता है कुछ प्लान कर लें, बट उससे ज़्यादा यही है कि आपकी अच्छी हेल्थ होगी, आप अच्छा रहेंगे, आप ऐसे स्टेबल रहेंगे, आप इस बारे में जस्ट थिंकिंग में ही रहने वाले हैं। फिनेंशियली दिस इज़ द वीक जहाँ पर आपको रिस्क फैक्टर बहुत दिख रहे होंगे, तो शायद आप इन्वेस्ट नहीं करेंगे। ऑल्दो दिस इज अ जर्नल रीडिंग, मैं यहाँ पे इन्वेस्टिंग के लिए कोई भी मैसेज नहीं दे रही हूँ, बट फाइनेंस वाइज आपके लिए बहुत ज़्यादा कंट्रोल हैंड आ रहा है आपका। सो बेटर है कि आप ज़्यादा इसको एक्सपेंस नहीं करें, आप ज़्यादा ऑब्जर्व ही करें कि कहाँ कहाँ पर आप अच्छे से यूटिलाइज कर सकते हैं। सो यूटिलिटी पे ध्यान दें, ठीक है। सो फाइनेंस वाइज बहुत पॉजिटिव नहीं आ रहा है क्योंकि आपके खुद के ही आप रिस्क नहीं ले रहे हैं, आप लॉस की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। ओके, सो लेट मी चेक ओरेकल मैसेज आपके लिए क्या है फॉर दिस वीक। ब्लिस, ओपन योर डोर टू द डिवाइन, दिस इज द टाइम टू ओपन अप एंड आप अपनी स्पिरिचुअलिटी की तरफ आगे बढ़ें, डिवाइन एनर्जी की तरफ आप अपने आप को कॉन्शियसली अवेकन करें और रिलैक्स रहें, ठीक है। नेचर से जितना कनेक्ट होंगे, अपने आप को जितना ज़्यादा एनिमल्स के साथ, ग्रीन डाइट के साथ, दैट इज़ लाइक वेजिटेरियन डाइट के साथ जितना एक्टिवली आप इन्वॉल्व रहेंगे, उतना आपको रिलैक्स, हैप्पी एंड लाइट फील होगा, ठीक है। सो लकी नंबर आपके लिए आ रहा है 3। सो दिस इज ऑल एंड विश यू अ वेरी गुड लक, सी यू इन नेक्स्ट रीडिंग, बाय। हाय पाइसेस, दिस इज योर रीडिंग, लेट्स सी आपके लिए ये वीक कैसा रहने वाला है। सो अबाउट योर पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ, हेल्थ एंड फाइनेंस एंड ओरेकल मैसेज से भी आपको गाइडेंस दूंगी। सो पेज ऑफ सॉर्ड आ रहा है आपकी पर्सनल लाइफ के लिए। फॉर योर प्रोफेशनल लाइफ दिस इज कमिंग नाइट ऑफ पेंटिकल एंड यहाँ पर आपके लिए आ रहा है 3 ऑफ पेंटिकल। ओके, सो ओवरऑल यहाँ पर अगर मैं बात करूँ आपकी सबसे पहले पर्सनल लाइफ की, सो पेज ऑफ सॉर्ड बता रहा है कुछ चीज़ों में आपको क्लियरिटी मिल जाएगी। ये वीक एक ऐसा है कि चाहे इनिशिएट लेंगे, आगे बढ़ेंगे, रिलेशनशिप, मैरिज प्लान फ्यूचर के लिए, या फिर एक दूसरे के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, या फिर इवन लीगल इशू है, बहुत सारी चीज़ों में एक डोर ओपन हो रहे हैं, बहुत सारी चीज़ों में आप आगे प्रोसीड कर रहे हैं, कम्युनिकेशन दिख रहा है यहाँ पे और कम्युनिकेशन से क्लैरिटी मिल रही है। सो इट्स गुड, ये वीक काफ़ी अच्छा है इनिशिएट लेने के लिए भी, शेयर करने के लिए भी, प्रपोज करने के लिए भी, और ओवरऑल कहीं से एक अच्छी अपॉर्चुनिटी भी आपको मिल सकती है फॉर प्रपोजल, एज वेल एज अपने कन्विंस करना या पेरेंट्स को शेयर करना। ये वीक आपके लिए आ रहा है कि जहाँ आप इनिशिएट ले रहे हैं अपनी पर्सनल लाइफ में। ऑल्दो इवन अगर आप अबाउट स्ट्रगल या एक एग्जॉस्ट रिलेशनशिप में हैं, तो भी हो सकता है कि आप अपने आप में कुछ डिसीजंस लें। ओके, सो इट्स अ वीक वेयर आपके ही फेवर में चीज़ें हो रही हैं, बट येस पॉजिटिव एज वेल एज कुछ चीज़ों में आप अपना बहुत क्लियरिटी ले लेंगे, तो कुछ चीज़ें आपके लिए काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड भी होंगी। इसके साथ आपका जो पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ है, मैं आज कंफ्यूज कर रही हूँ, दिस इज़ पर्सनल लाइफ, दिस इज़ प्रोफेशनल लाइफ। सो नाइट ऑफ पेंटिकल आ रहा है जो अपने आप में बता रहा है अपने करियर में ना आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग करके, मोटिवेशन भी है, साथ में रिजेक्शंस, एक्सपीरियंस, बहुत सारी चीज़ों को मैसअप कर रखे हैं, ठीक है। ये वीक ऐसा ही है कि जहाँ पर आप चीज़ों को देखेंगे तो बहुत कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ये सब चीज़ें, लेकिन एक्शन नहीं लेने वाले हैं, ठीक है, क्योंकि आप बहुत स्ट्रक्ड और रुके हुए आ रहे हैं। तो प्रोफेशनल लाइफ में यहाँ पर बोलूँगी कि ये वीक ऐसा रहेगा कि जहाँ आपके लिए कोई ग्रोथ तो नहीं दिखेगी, लेकिन हाँ वो वर्क प्रोग्रेस, काम, आप उसमें बिजी ज़रूर रहेंगे, ठीक है। उसके इन रिटर्न नहीं दिखेगा, इस वीक में आपको इन रिटर्न नहीं आ रहा है। सो डोंट वरी फॉर दिस, बट यू हैव टू अलाइन योर एनर्जी। बहुत ज़्यादा अपने आप में ही इम्पेशेंट होके या फिर इमेच्योरिटी के साथ डिसीजन नहीं लें,
प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा सा अपना माइंड यूज़ करें, अपनी एनर्जी को रिलैक्स करें, फ्यूचर के लिए प्लान करें, फिर आगे बढ़ें। ओके, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल यहाँ पे बहुत स्टकनेस दिख रही है मुझे। यहाँ पर जहाँ जहाँ पे आप होप कर रहे हैं शायद वहाँ से आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ेगा। ओके, सो दैट्स वाई कि प्रोग्रेस नहीं दिखेगी इस वीक में, आपको वो चीज़ें नहीं दिखेंगी जो आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं। सो यहाँ पर आ रहा है आपकी हेल्थ को लेके 3 ऑफ पेंटिकल। ये अपने आप में ही आपको मैसेज दे रहे हैं कि ये एक टाइम है कि जहाँ पर अपनी अनस्टेबिलिटी को थोड़ा सा स्टेबल करें, अपनी हेल्थ पे भी ध्यान दें। सिर्फ अर्निंग, सिर्फ मनी या फिर सिर्फ सक्सेस, इन सब चीज़ों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट हेल्थ भी है। ठीक है, सो डोंट इग्नोर योर हेल्थ। वो कहीं ना कहीं अदरवाइज आपको काफ़ी मेंटल स्ट्रेस एंड ओवरऑल फिजिकली भी आपको पेन दे के जाएगी। सो हेल्थ पे ध्यान दें जो आप नहीं दे रहे हैं। ठीक है, सो दिस इज़ द टाइम टू थिंक। अब ये बहुत ही राइट टाइम है टू प्लान समथिंग फॉर बेटर, टू रेगुलेट योर लाइफ, एक बेटर हेल्दी लाइफ को आगे प्रोसीड करने का। फाइनेंस वाइज ये अच्छा वीक नहीं है, फाइनेंस में थोड़ा सा ध्यान ही दें। ऑल्दो दिस इज़ समथिंग कि हाँ आपके पास बहुत ज़्यादा गेन नहीं हो रहा है, तो जहाँ जहाँ से होप कर रहे हो वहाँ से हो सकता है इन रिटर्न इस वीक में आपको नहीं मिले। ठीक है, सो दिस इज़ व्हाट कमिंग फॉर यू। लेट मी चेक आपके लिए ये ओवरऑल ओरेकल मैसेज क्या मिल रहे हैं। ये वीक आपके लिए अच्छा तो है, लेकिन बहुत सारी चीज़ों में आप बस इस वीक में प्लान कर पाएंगे, उनको एक्शन नहीं ले पाएंगे। ठीक है, सो सी आपके लिए आया है शाइन, होल्ड योर हेड हाई। दिस इज द टाइम कि यू कैन सी। अब आपको क्लियर क्रिस्टल अपने आगे के फ्यूचर के लिए देखना है। ये एक टाइम है जिसमें आपको कॉन्फिडेंस, ग्रेस, फ्रीडम एंड प्योरिटी के साथ आगे चलना होगा। दिस इज़ द टाइम जहाँ पे आप अपने आप में कॉन्फिडेंट फील करें, क्योंकि नाइट ऑफ पेंटिकल आपके अंदर स्ट्रेंथ है लेकिन आप कर नहीं रहे हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ों को सोचे जा रहे हैं और रुके जा रहे हैं। ठीक है, या तो बहुत ही अच्छा चाहते हैं कि जब वो होगा तो भी मैं आगे बढ़ूंगा या बढ़ूंगी। सो दिस इज़ द टाइम टू शाइन, दिस इज़ द टाइम टू फ्यूचर विजन के साथ आगे चलें। और एज पर दिस यूनिवर्स में बिलीव करना होगा। जितना स्पिरिचुअल रहेंगे, जितना ज़्यादा अपनी मून एनर्जी को पाइसेस आप बैलेंस रखोगे, चीज़ें आपकी अच्छी रहेंगी। अपने इमोशंस को थोड़ा कंट्रोल में रखें, अपने अंदर सेल्फ कंट्रोल लाएं, डिसिप्लिन लाएं। ओके, सो 32, 5 and 3 and 2 is coming your lucky number. So this is all for you. I hope this reading will going to resonate. So see you in next reading. Bye.